नमस्कार, रिवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। लॉकडाउन दौरान फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को ट्रेन के माध्यम से लाया गया रीवा। जिला प्रशासन द्वारा रेलवे परिसर पर की गई समुचित व्यवस्था। पीडब्ल्यूडी की शाखा पीआईयू विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने निजी लाभ लेकर निकलवाया पेटी ठेकेदारों का करोड़ों का माल। और आरक्षक के उपचार के दौरान मौत, फंसा शव सुपुर्द करने का पेच। खबरें विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा लॉकडाउन में राज्य से बाहर फंसे लोगों को लाने की कवायद लगातार जारी है। बस के साथ साथ विशेष ट्रेनों से आ रहे कामगार एवं श्रमिक, जिनकी जिला प्रशासन द्वारा रीवा रेलवे स्टेशन पर समुचित व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र से लगभग 1300 की संख्या में श्रमिक रीवा पहुंचे। कोविड-19 संक्रमण के चलते देश प्रदेश समेत जिला रीवा भी लॉकडाउन किया गया है। लगभग 1.5 माह पूरे होने को हैं। लॉकडाउन की ऐसी परिस्थिति में जिला एवं संभाग से अन्य राज्यों में काम करने वाले कामगार व मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको अपने गृह ग्राम वापस लाने की कवायद पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। अभी तक बसों के माध्यम से बाहर फंसे श्रमिकों को लाया जा रहा था। अब मजदूर एवं श्रमिकों को लाने हेतु विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। बीती शाम मुंबई से लगभग 1300 की संख्या में श्रमिक ट्रेन से रीवा पहुंचे, जिनमें से 300 की संख्या रीवा जिला वासियों की थी। जिला प्रशासन द्वारा रेलवे स्टेशन परिसर पर आने वालों की डिटेल एंट्री की गई। डॉक्टरों की टीम द्वारा आने वालों को मेडिकल परीक्षण कराए गए। खाने पीने की व्यवस्था हेतु स्टॉल लगाए गए थे। वहीं अपने गंतव्य को जाने के लिए श्रमिकों हेतु बसों की व्यवस्था की गई थी। इस संबंध में रिवा 24 न्यूज ने पुलिस अधीक्षक आबिद खान एवं एसडीएम फरहीन खान से चर्चा की। देखिए, ये पनवेल से गाड़ी चल रही है मुंबई यानी महाराष्ट्र से, और यहाँ रीवा आएगी। और करीब 1273 इसमें श्रमिक हैं जिनकी सूचना भी प्राप्त हुई है, जो अलग अलग मध्य प्रदेश के जिलों से संबंध रखते हैं। इसमें से करीब 260 या 63 के आसपास जो मजदूर हैं वो रीवा जिले के हैं, बाकी अन्य ज़िलों के हैं। रेलवे स्टेशन पे हम लोगों ने इनकी सभी मजदूरों की डिटेल्स एंट्री करने की व्यवस्था बना रखी है। प्रशासन की तरफ से करीब 22 काउंटर्स लगेंगे। जो लोग उतरेंगे उनके डिटेल्स, कहाँ से आ रहे हैं, क्या नाम है, कैसे है, और भी जो डिटेल्स अपेक्षित हैं उनसे वो ली जाएंगी। और उसके बाद उनका मेडिकल होगा। मेडिकल के लिए करीब 12 डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे रहेगी, जो अलग अलग बोगीज़ को हम लोग अलग अलग कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट। 3-4 बोगीज़ के ऊपर एक डॉक्टर्स की टीम रहेगी, वो उसको चेक करते जाएंगे। और फिर बाहर रेलवे स्टेशन के टेंट्स हम लोगों ने लगाए हैं, तो जो जिस तरफ का जिसको जाना होगा उनको वहाँ पे होल्डअप किया जाएगा टेंट में, और वहीं पे उनके खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। उनको खाना वहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये उम्मीद है कि ट्रेन पहले 1 बजे आने वाली थी, अब लेट हो गई, करीब शाम को 6 बजे, 6 बजे आने की उम्मीद है। और पूरी प्रक्रिया में 2-3 घंटा लगने की संभावना है, तो रात हो जाएगी 8-9 बजे। रात का खाना वहीं पर उनको दिया जाएगा, और फिर उनको जो जिस डायरेक्शन में जिस ज़िले से संबंधित है वो ज़िले ऑलरेडी यहाँ रीवा में अपनी बसेस भेज रहे हैं, और उन बसेस में उनको बैठा करके और संबंधित ज़िलों के लिए रवाना कर दिया जाएगा। आज ये पनवेल से चल के महाराष्ट्र वाली जो ट्रेन आई है, इसमें करीब 1300 लोग आए हैं, जो मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के हैं। इनमें से 316 लोग जो हैं वो रीवा के रहने वाले हैं, और बाकी अन्य लोग अलग अलग ज़िलों के हैं, जिसमें से हर संभाग के हैं। शहडोल संभाग, रीवा संभाग और ग्वालियर संभाग, सभी संभागों के लोग हैं। व्यवस्था कराई गई है जो अन्य जिलों से हैं। जी, अन्य जिलों के लिए ये व्यवस्था की गई है कि जैसे ही वो लोग आ रहे हैं, उनका मेडिकल परीक्षण उपरांत खाना की व्यवस्था कराई गई है। खाना लेने के बाद उनको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए उनके ज़िलों से आई हुई बसेस में बैठा करके रवाना किया जा रहा है, और उनका सामान भी सैनिटाइज किया जा रहा है कि यदि कुछ सिम्टम्स हो इस टाइप के, वो भी देखे जा रहे हैं, और उसके बाद उनको रवाना किया जा रहा है। रीवा वालों के लिए क्या है? रीवा वालों के लिए इसके बाद मेडिकल चेकअप कराने के बाद उनको तहसीलवार हम सेग्रीगेट करेंगे। उनको तहसीलवार छांटने के बाद यहाँ के तहसील की बसों से उनको रवाना करेंगे। एक बार उनका मेडिकल परीक्षण हम यहाँ टीम से करा रहे हैं, फिर उनकी तहसील में उनका दोबारा परीक्षण कराएंगे और लिस्टिंग कराएंगे उनकी। संजय गांधी अस्पताल में भर्ती आरक्षक इंद्रदेव सिंह की उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन मृतक के शव को लेने के लिए भटक रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में 35वीं वाहिनी में पदस्थ आरक्षक इंद्रदेव सिंह निवासी मनगवा को लीवर की समस्या होने के चलते उपचार हेतु भर्ती करवाया गया था। परिजनों के बताने के अनुसार संजय गांधी अस्पताल में लाने के पूर्व मरीज को इलाहाबाद उपचार हेतु ले जाया गया था, जिसके चलते चिकित्सकों द्वारा भर्ती करने दौरान कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल लेकर जांच हेतु भेजा गया था। इसी दौरान अचानक आरक्षक की मौत हो गई। वहीं कोरोना जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है।
जिसके कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा कहा जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद ही शव किसको देना है, परिजनों को या नगर निगम को, ये रिपोर्ट के आधार पर तय किया जाएगा। वहीं परिजनों द्वारा अस्पताल परिसर पर बैठकर रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। इस संबंध में मृतक के भतीजे विवेक बघेल एवं संजय गांधी चौकी में पदस्थ कर्मचारियों से बात की गई। इनके लीवर में प्रॉब्लम थी, 95% लीवर डेड था। इनके डायलिसिस करवाने हम यहाँ लेके आए थे। तो एक दिन पहले हम इनको इलाहाबाद लेके गए थे, लेकिन वहाँ हम कहीं ना किसी संपर्क में आए, ना किसी हॉस्पिटल ले गए। फ़ोन द्वारा हमारी डॉक्टर से बात हुई वहाँ पहुँचने से पहले ही, तो उन्होंने बोला कि केस हम नहीं ले पाएंगे। तो हम लेके इनको रिटर्न आ गए। तो इनके पेट में जब पानी जमा हो गया तो हम डायलिसिस करवाने यहाँ लेके आए संजय गांधी। फिर इसके बाद यहाँ हमको बताया गया, हमसे पूछे तो हमने बताया कि इलाहाबाद से हम रिटर्न आए हैं। तो बोले कि आप लोग कोरोना की टेस्ट नहीं करवाए थे। तो टेम्परेचर वाले से तो हमने करवाया था, लिखित नहीं था हमारे पास। तो उसके बाद 2 दिन से एडमिट थे, परसों शाम से एडमिट थे, कल शाम को मृत्यु हो गई। बॉडी ले जाने में क्या दिक्कत हो? बॉडी ले जाने के लिए ये लोग बोल रहे हैं कि कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद ही बॉडी देंगे। अन्यथा अगर नहीं आती है रिपोर्ट या कि आने में विलम्ब होता है तो नगर निगम को सौंप देंगे, नगर निगम दाह संस्कार करेगा। आपने क्या कहा कि हमने कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है हम बॉडी नगर निगम को नहीं देंगे। अगर पॉजिटिव आती है तो आप ले जाओ, निगेटिव आती है तो हमको बॉडी सौंप दो। तो क्या पीएम की कोई बात होती तो क्या डॉक्टर क्या बोले? पीएम के लिए तो बोले कि पीएम अभी नहीं होगा। हाँ, बोले पीएम नहीं होगा, हमने डेथ सर्टिफिकेट बना दिया। मतलब डेथ सर्टिफिकेट बना दिया और ये भी कह रहे हैं कि नगर निगम को दे देंगे। हाँ, बोले नगर निगम को सौंप देंगे। हाँ, हम अभी बोल रहे हैं कि फिर रिपोर्ट का इंतजार करिए, तो हम बोलेंगे हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। चलिए। ये मामला इसमें है, इनका नाम है इंद्रदेव सिंह, पिता अवधेश प्रताप सिंह, उम्र 56 वर्ष। ये निवासी हैं महगना, थाना मनगवा के। ये 35 बटालियन में शायद जो है ASI के पद पर हैं। और ये भर्ती हुए थे यहाँ पर 6 तारीख को भर्ती किए गए थे। अब उनकी मृत्यु हो गई कल दिनांक को। उनको बॉडी देने में कोई अड़चन आ रही है क्या? पर अड़चन ये आ रही है कि ये जो सूचना हमको दिए हैं इसमें लिखे हैं कि कोरोना COVID-19 संदिग्ध सस्पेक्टेड रिपोर्ट आना बाकी है। रिपोर्ट के कारण जो है अभी दिक्कत आ रही है। रिपोर्ट इनको मेडिकल मतलब अस्पताल को जांच की रिपोर्ट नहीं मिली है। मुंबई से आए श्रमिकों को देखते हुए उत्सव राजविलास द्वारा जेल से मास्क खरीदकर नगर पुलिस अधीक्षक को श्रमिकों में वितरित करने हेतु सौंपा गया। बीती शाम जिले में मुंबई महाराष्ट्र से लगभग 1300 की संख्या में श्रमिकों के आने की खबर मिलने पर शहर के उत्सव राजविलास द्वारा केंद्रीय जेल रीवा से 900 की संख्या में मास्क खरीदकर श्रमिकों को वितरित कराने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह को सौंपा गया। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने नगर पुलिस अधीक्षक शिवेंद्र सिंह बघेल एवं विजय निगम से चर्चा की। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। एसपी कार्यालय में आज जैसा कि आप लोगों को विदित है कि लगभग 1300 मजदूरों को लेकर के आज शाम को लगभग 5 या 6 बजे तक एक स्पेशल ट्रेन पनवेल से लेकर रीवा आने वाली है, जिसमें लगभग 1300 मजदूर रहेंगे। हमारे समाज सेवी विजय निगम जी ने मजदूरों को मास्क बांटने के लिए 900 मास्क हमको दिए हैं, जो हम उनको मजदूरों को बंटवाएंगे। लोगों को जानकारी लगी थी कि बॉम्बे से काफ़ी श्रमिक जो हैं वो रीवा आ रहे हैं, और जैसे ही सूचना मिली हमने तो CSP साहब से संपर्क किया, और मुझे ये लगा कि उसमें बहुत सारे ऐसे गरीब होंगे जिनके पास व्यवस्थाएं नहीं हो पाई होंगी मास्क की। और मैंने ये सोचा कि भाई शहर के अंदर आ रहे हैं और वो भी बॉम्बे से आ रहे हैं, तो इसलिए हमने साहब से बात करके और संपर्क करके और अभी 900 मास्क हमने साहब को दिया है कि जो ट्रेन से लेबर आएगी या श्रमिक आ रहे हैं उनको पूरी तरह से सबको मास्क का वितरण कर दिया जाए, जिससे कम से कम मास्क लगाने से ऐसी उम्मीद की जाती है कि 70% जो वायरस है वो बाहर ना आएगा, प्रभावित न करेगा लोगों को। इसलिए हमने अपनी तरफ से 900 मास्क CSP साहब के। ये मास्क आपने कहाँ से उपलब्ध? ये मैं सेंट्रल जेल रीवा से लिया हूँ, और सेंट्रल जेल रीवा से साहब के द्वारा ही मार्गदर्शित किया गया था, तो मैं लेके आया हूँ, और सरकारी उसमें से जो बन के आए हैं उन्हीं को मैं वितरित कर रहा हूँ। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम विजय निगम। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई, हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। खाते हैं सरकार की, बजाते हैं पेटी ठेकेदार की। रीवा पीडब्ल्यूडी शाखा पीआईयू विभाग द्वारा निजी लाभ के चलते करोड़ों रुपए का माल पेटी ठेकेदार का निकलवाया गया है, जबकि कंपनी से करोड़ों रुपए की वसूली विभाग को करनी है। ये सिलसिला 15 मार्च से निरंतर जारी है। पैसा दो, भाव्य से अनुबंध के कागज दो और कोई भी माल को ले जाओ के तहत स्कीम चला रखे हैं पीआईयू विभाग में पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी। आज हम रीवा 24 न्यूज चैनल के माध्यम से बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। उक्त खबर प्रसारण का उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करवाना है। आपको बताना चाहेंगे कि मेडिकल कॉलेज कैंपस के अंदर वाइज हॉस्टल समेत अन्य बिल्डिंगों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको बनाने का जिम्मा रीवा पीडब्ल्यूडी विभाग की शाखा पीआईयू द्वारा भाव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था, जो कि मार्च 2020 में काम छोड़कर 9/2/11 हो गई। भाव्या कंस्ट्रक्शन कंपनी के फरार होने के बाद से कुछ पेटी कॉन्ट्रैक्टरों ने एग्रीमेंट दिखाते हुए पीआईयू कार्यालय के संपर्क में आए और अपने अपने पैसे फंसे होने की बात कही और पैसे निकालने का रास्ता जब भी पीआईयू विभाग से पूछा तो वहां पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा शॉर्टकट रास्ता बताया गया और पूरा साथ देने का वादा किया। लॉकडाउन का भरपूर फायदा उठाते हुए लगभग 2 करोड़ रुपए की मशीनरी, लोहा, गिट्टी, सीमेंट, सरिया समेत अन्य कंस्ट्रक्शन मटेरियल पार करवा दिया, जिसके एवज में पेटी ठेकेदारों द्वारा विभाग में पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों को मोटी रकम अदा की गई है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पीआईयू के कर्मचारी वीरेंद्र शुक्ला से बात की तो उनके द्वारा गोलमाल जवाब दिया गया। उनका कहना है कि पेटी ठेकेदार अपना माल ले जा सकता है, भले ही विभाग को मुख्य ठेकेदार से पैसा लेना हो, और भी बहुत कुछ कहा। आप खुद सुनिए। हाँ भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र शुक्ला। जैसे मेडिकल कैंपस के अंदर निर्माणाधीन बिल्डिंग है, तो लगभग 1.5 माह पूर्व किसी कारणवश भाव्या कंस्ट्रक्शन को निकाल दिया गया है या छोड़ के चला गया, क्या मामला है ये स्लो प्रोग्रेस के कारण कंपनी को बार बार टारगेट दिया जाता था कि आप करके दो। 24 महीने का काम था, तो बकर क्या है कि 24 महीने में नहीं कर पाई। कई बार उसको चांस दिया गया, तो इस कारण से उसका कार्य को निरस्त कर दिया गया। अब क्या दूसरा ठेकेदार किसी को इसको काम दिया गया? दूसरे ठेकेदार आए हैं, सेंचुरी कंस्ट्रक्शन करके कोई कंपनी है, तो वो काम टेंडर पा गई है। तो वो जैसे लॉकडाउन के कारण अभी लेबर वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि बाहर से लेबर नहीं ला सकते हैं, तो अपने व्यवस्था में लगे हुए हैं। अच्छा, ये 1.5 माह के बीच कई बार माल यहाँ से निकला है, गया है, जिसके फुटेज है, वीडियो है, ठीक है। तो क्या माल ले जाने का एथराइज है भाव्या? माल ले जाने के लिए नहीं, जैसे भव्या ने पेटी में दिया था आरके इंफ्रा को, तो उनका अपना अपना टाई अप था, तो जो उनके पास बिल थे, ओरिजिनल बिल थे, उस हिसाब से अपना सामान ले जा रहे हैं। नहीं, कंस्ट्रक्टिव मटेरियल जो है तो ले जाया जा सकता है क्या? कंस्ट्रक्शन जैसे उससे अभी अपन को वसूली लेनी है जी, है ना जी, तो क्या ले जाने का उसका अधिकार है यहाँ से? जी नहीं, अगर किसी को पेटी में दिए, जैसे कोई काम अगर किसी तीसरे पर्सन का है, तो वो तो अपना सामान ले। विभाग को पेटी से तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। विभाग को तो जो मेन ठेकेदार है उससे मतलब होना चाहिए, रिकवरी उसकी है, तो पेटी कॉन्ट्रैक्टर कैसे ले जा सकता है? नहीं, तो रिकवरी होगी तो वो ऊपर लेवल पे होगी, पर तो जैसे मतलब सामान दिया जा सकता है। सामान की बात नहीं है, सामान के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसका जो सामान है तो अपना क्लेम कर रहा है। क्लेम कर रहा है ना, तो ले तो नहीं जा सकता है। जो उसके वीडियो फुटेज है अपने पास सब कुछ, मतलब 1.5 महीने में लगभग करोड़ों रुपए का माल यहाँ से गया है, अनुमानता।
करोड़ों रुपए का माल यहाँ से गया, सरकारी संपत्ति गई है? जी जी जी। नहीं, सरकारी संपत्ति नहीं गई है। जो भी है, तो जो भी सामान गया है तो वो रजिस्टर में एंट्री है गार्ड के द्वारा, तो आप उसको देख सकते हैं। और अगर उसका जैसा मान लीजिएगा कोई चीज़ अगर बिल करना हो तो वो चीज़ गलत है। आज क्या क्या गया? आज वो रजिस्टर में एंट्री होगी, हम तो अभी आए हैं। नहीं तो ये जाता कहाँ है? जैसे यहाँ से उठा तो कहाँ जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्टर ले जा रहा? वो जाने अपना, ये जैसे कि पेटी में है आरके इंफ्रा, वो जाने। और भव्या का ही एग्रीमेंट है रफीक के साथ। नहीं तो क्या ये विभाग का दायित्व तो नहीं बनता कि उसके लिए सिक्योरिटी गार्ड नियुक्त करें और पूरी मतलब तरीके से हो जो भी हो? और भाव्या से जब अपने को लेने ही है, पैसे ही लेने हैं, है बकाया है, तो फिर ये कौन से रूल के तहत भेजा जा रहा माल? रूल तो इसमें नहीं बता सकते कि कौन सा रूल है, लेकिन अब किसी का सामान है, जैसे हम कहते हैं मान लीजिए किसी की गाड़ी खड़ी है अंदर, तो उसकी गाड़ी तो ले ही जाएगा। गाड़ी नहीं, कॉन्ट्रैक्टिव मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। लोहा, छड़, गिट्टी, मशीनरी, ये सब जो भाव्या के थे वो यहाँ से निकले हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसकी तो FIR भव्या ने की हुई है, वो तो भव्या जाने। चलिए ठीक है। जैसे भव्या का सामान है और उससे हमारा क्या लेना देना? नहीं रोकने भैया, अपने को तो लेना है, सरकारी है काम, है ना, अपना दायित्व तो यही बनता है ना कि अपन रिकवरी उस पे तो जो भी मिले तो उसको तो रखे सुरक्षित। रिकवरी की प्रोसेस बाद में आएगी, जैसे नई कंपनी काम करने लगी उसके बाद रिकवरी का वो अलग मेथड है, तो रिकवरी तो वो देंगे ही, जो भी होगा तो गवर्नमेंट जो हमारे अधिकारी हैं जो भी जैसा है तो वो अपना करते, वो रिकवरी तो कर लेंगे, उसका कोई कुछ नहीं है। और रही बात यहाँ के सामान की, तो जिसका जो बिल है वो अपने हिसाब से ले जा रहा है, उसके लिए हम भी क्या उनसे थोड़ी तो लड़ सकते हैं। अगर भव्या का होगा तो भव्या जाएगी थाने में, अगर इनका नहीं होगा तो ये फंसेंगे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीरेन शुक्ला है, मैं PMC की तरफ से यहाँ पे फील्ड इंजीनियर हूँ। वहीं कवरेज दौरान सेटरिंग पाइप ले जाते रफीक नामक युवक को साइट से ले जाते देखा गया। PIU विभाग के द्वारा दिए गए सिक्योरिटी कंपनी के सुपरवाइजर से बात करनी चाहिए तो उल्टा सीधा जवाब देते नजर आए। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा कुछ नहीं नाम है। आपका कुछ नहीं नाम है? अभी जो जैक वगैरह गए तो किसके गए हैं वो? तो मतलब आप बोलने के लिए तैयार नहीं है? इस मामले में DSP सिक्योरिटी के डायरेक्टर से बात की गई तो उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। जैसे ये भाव्या कंस्ट्रक्शन को जी काम से हटा दिया गया है जी, है ना जी, तो कब से हैं आप, आपके सिक्योरिटी गार्ड कब से पदस्थ हैं वहाँ? सर ये मेरी सिक्योरिटी आई थी 27 जनवरी 2020 को। 27 जनवरी 2020 को यहाँ पर रनअप में RK इंफ्रा, जिसके डायरेक्टर शायद CP सिंह हैं, उनके माध्यम से मुझे वर्क ऑर्डर यहाँ का प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पर अपने गार्ड लगाया, 13 गार्ड मेरे लगे हुए थे। तो 8 से लेकर के 27 जनवरी से लेकर के और 7 फरवरी तक, नहीं 7 मार्च तक इनका काम रनअप था। रेगुलर लेबर आते थे, रेगुलर वर्कर आते थे। हमारी नाइट एंड डे ड्यूटी रेगुलर चलती रहती थी, उनकी तरफ से ड्यूटी चेक होती थी, उनकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, उनकी सुरक्षा में हम लोग तैनात थे। और इसके बाद यहाँ 7 तारीख को हमको उन्होंने मौखिक तौर पे बोला कि अभी हम सिक्योरिटी नहीं लगाएंगे, हमारा काम होल्ड हो रखा है, आप यहाँ से, मैं पेमेंट नहीं दे पाऊँगा इसलिए कि आगे से पेमेंट नहीं आ रही है। तो हम लोग अपनी 7 तारीख को सिक्योरिटी रिमूव कर दिए और सिक्योरिटी रिमूव करने के बाद हम लोग यहाँ से चले गए। इसके बाद अचानक से शुक्ला सर PIO के थ्रू यहाँ पर फील्ड इंजीनियर हैं, इनकी तरफ से 18 मार्च को मेरे पास फ़ोन आया सुबह कि मिश्रा जी मुझे यहाँ सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और इस बीच में जहाँ तक मुझे खबर मिली है कि ठेकेदार अपने आदमी यहाँ लगा करके ड्यूटी उनसे लेते थे और हमारी पेमेंट भी नहीं हुई थी। तो हमारी पेमेंट ना होने के इशू को लेकर के मैं इनको खुद भी इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं सिक्योरिटी दूँ। मैं अपने पॉकेट से इनकी पेमेंट किया था सिक्योरिटी गार्ड की। तो अब आगे ये खर्चा वहन करने में मैं सक्षम नहीं था कि मैं इतनी सैलरी इनको दे पाऊँ। ये बताएं, क्या किसी दूसरे ठेकेदार को इसका जिम्मा दिया गया है? नहीं, किसी दूसरे ठेकेदार को इसका जिम्मा नहीं दिया गया है। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि 18 मार्च को मेरी सिक्योरिटी वापस आई है। 7 से लेकर के 18 के बीच में क्या है क्या नहीं इसकी मुझे किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। 18 तारीख के बाद शुक्ला सर से मुझे निर्देशित किया गया, सामान दिखाया गया व्यवस्था के लिए। मैं यहाँ पर अपने सिक्योरिटी गार्ड तैनात किया, तब से लेकर के अभी तक चल रहा है। बीच में एक दिन
सीपी सिंह जिन्होंने मुझे वर्क ऑर्डर दिया हुआ था यहाँ वर्क करने का, तो वो आए थे, वो अपना सामान वामान तो शायद पीडब्ल्यूडी से परमिशन हो रखी थी, उनकी बिल वगैरह ओरिजिनल जमा थे। मुझे बताया गया कि भाई इनका सामान जाएगा, तो अब जो इंचार्ज सामान ये कब से निकाला जा रहा है? सामान सर अभी मेरे टाइम पे केवल 1 दिन इससे पहले गया है सीमेंट। जैसे आप बता रहे हैं कि परमिशन कल हुई है, थाना प्रभारी ने रोक रखा था। कल थाना प्रभारी महोदय से लेटर मिला है हमें, है ना? तो उसके पहले कैसे सामान गया, किसकी परमिशन से गया? उसके पहले लॉकडाउन खुला नहीं था, परमिशन व्यक्तिगत बताया मुझे कि मेरा है तो मैं लेके जा रहा हूँ दूसरी साइड पे, अपना सामान शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ काम नहीं चल रहा मेरा। तो क्या आपने पीआईओ को बताया था ये जानकारी दी थी? नहीं, मुझे पीआईओ के थ्रू मैसेज मिला था कि भेजा जाए, इनकी गाड़ी आएगी, आप सामान इनको ले जाने दीजिएगा। लगभग कितने का सामान निकल चुका है अंदाजा? सामान मेरे टाइम पे 188 बोरी सीमेंट एक बार गई है और 40 बोरी एक बार गई थी, जो कि थाने पे पकड़ी गई है। तो लमसम 188 और 40 बोरी 40 बैग, वो इतना ही सामान 2 लोड गया। फर्स्ट लोड चला गया था, लास्ट लोड थाने पे। ओवर लॉकडाउन के टाइम पे जो 12 बजे तक का टाइम होता था, तो टाइम लिमिट क्रॉस कर गया था। अच्छा, मशीनरी भी गई है कुछ? इसके बारे में जानकारी नहीं सर। छड़ भी गया है? नहीं, इसके बारे में जानकारी नहीं मुझे। आज जैसे ये आपके दूसरे पॉइंट पे जी, आपके सुपरवाइजर शायद यहाँ थे जी, है ना जी, उनसे पूछा गया किसका सामान जा रहा है, सेटिंग का सामान जा रहा था, तो उनके द्वारा इरिटेट होकर जवाब दिया गया। जी, वो उनकी गलती है सर, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, उन्होंने बताया कि सीवी सिंह का सामान जा रहा है, बट सीवी सिंह से अपन बात किए तो उन्होंने बोला कि हमारा सामान नहीं हो। नहीं, सीपी सिंह का सामान नहीं, यहाँ उनको जानकारी नहीं है, गलत है, वो किसी और साइड पे ड्यूटी करते हैं। आज मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था और साइड में कोई सुपरवाइजर नहीं है यहाँ, तो इस वजह से मैं टेम्परेरी में उनको भेजा था, तो पूरी जानकारी उनकी नहीं थी, उनको नहीं थी। और 1 दिन की ड्यूटी के लिए यहाँ सुबह से आए हुए थे, सुबह से काउंटिंग का काम उनको संभाला हुआ था, और उनको कोई ऐसा आइडिया नहीं था कि कोई हमसे आकर के पूछेगा या कि क्या करेगा। नहीं, तो जो सामान गया सेटरिंग का वो किसका था? सामान ये रफीक खान। ये कौन है? ये रफीक खान यहाँ ठेकेदारी करते थे, और इनका कहना शायद ये है कि जो इनके पेपर प्रस्तुत हैं, तो पेपर के अनुसार पे भव्या कंपनी के अंडर पे इन्होंने जो काम किया था, तो भव्या कंपनी इनको पेमेंट नहीं कर पाई। अब वो पेमेंट ना करने की वजह से इनको लिखा पढ़ी की गई है कि मैं आपको भुगतान नहीं कर पाया हूं, जिस कारण ये सामान पे पूर्णतया है आपका अधिकार होगा, आप इसको ले सकते हैं। जैसे शासन प्रशासन, अपने जिला प्रशासन का काफी पैसा बाकी है भव्या के ऊपर, जी, है ना? तो क्या ये वाजिब है कि मटेरियल ले जाए वो? जी सर, देखिए ऐसा है, मेरा इस पे कोई भूमिका नहीं है मेरी, मुझे निर्देशों का पालन करना है, मैं सिक्योरिटी चलाता हूँ। यदि मुझे हायर करने वाला, मुझे जो लाया है, मुझे जिसके अंडर से वर्क ऑर्डर प्राप्त है, यदि वो बोलता है कि ये सामान जाने देना है, तो मैं उसको, एक प्रशासन, पुलिस अगर मना करती है फेस टू फेस डायरेक्टली आकर के, तो मैं उसके निर्देशों का पालन करूंगा। बाकी कोई तीसरी पार्टी आकर के करती है तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं, इसलिए कि मालिक तो वही मेरे लिए जो वर्क ऑर्डर दिया है। ठीक जी, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता, IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। अमहिया पुलिस द्वारा अमहिया स्थित शराब की दुकान में लोगों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई। शासन के निर्देश पर और ठेकेदारों की शह पर रीवा जिले में भी शराब दुकानें खोली गई हैं।
वहीं अमहिया अंग्रेजी शराब दुकान पर अमहिया पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई थी, जिनके द्वारा शराब खरीदारों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। लॉकडाउन दौरान फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों को ट्रेन के माध्यम से लाया गया रीवा। जिला प्रशासन द्वारा रेलवे परिसर पर की गई समुचित व्यवस्था। PWD की शाखा PIO विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने निजी लाभ लेकर निकलवाया पेटी ठेकेदारों का करोड़ों का माल। और आरक्षक की उपचार के दौरान मौत, फंसा शव सुपुर्द करने का पेच। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।